पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में लाइन बाय लाइन और पैराग्राफ ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने चैनल के ज़रिए हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ ताकि आगे चल के हम सब एस्पिरेंट्स को एग्ज़ाम में आसानी मिल सके। यहाँ पर मैं इस वीडियो में वुड्स डिस्पैच 1854 के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। वुड डिस्पैच में कई तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वुड्स डिस्पैच क्या था और ये चार्ल्स वुड कौन थे, जो कि एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन भी थे और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। वुड डिस्पैच के माने यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश करने के हैं। चार्ल्स वुड इसके चेयरपर्सन थे। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम एक ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट पास की गई थी, उसको वुड्स डिस्पैच कहते हैं 1854 में। यहाँ पर 1813 में चार्टर एक्ट के तहत मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हो ही चुकी थी, लेकिन इसमें वुड डिस्पैच ने अपनी रिपोर्ट पेश की। यहाँ पर वुड डिस्पैच का मतलब क्या था कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए। लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल के बेस की तरह ही इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम था उसमें ये अपने यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाह रहे थे और बनाए भी हैं। 1852 के बाद वुड डिस्पैच ने ये कोशिश की थी कि उस मॉडल के ही यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में बनाए जाएं। ये कौन से मुकाम पर बनाए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में ये लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल के तरह ही यूनिवर्सिटीज़ बनाने की कोशिश भी की और उसे कंप्लीट भी किया। और यहाँ पर वुड डिस्पैच का जो रिपोर्ट था उसके तहत वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया। और इस डिस्पैच में ज़्यादा प्राइमरी जो क्लासेस रहते हैं, बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन रहता है वो उसकी मदर टंग में होना है, और हायर एजुकेशन था, हायर एजुकेशन में इंग्लिश को ज़्यादा तरजीह दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिए। वुड्स डिस्पैच के बारे में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में कई तरह के टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी उसका मॉडल दे चुकी हूँ। थोड़ा 1 बाय 1 जो भी टॉपिक्स हैं हम लोग क्लियर करते जाएंगे, समझते जाएंगे कि हमारा मकसद कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना है। यहाँ पर वुड डिस्पैच के बारे में हमें चंद अहम पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत थी। और 1852 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे वुड डिस्पैच, उन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब यहाँ पर क्या है, शुरुआत करना, एक एजुकेशन सिस्टम का शुरुआत उन्होंने किया था, इसीलिए वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।